हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम आ गए हैं अपने प्री सिक्योरिटी पाथ के नेक्स्ट रूम पे, जो कि है विंडोज़ बेसिक। तो ये विंडोज़ बेसिक जो है, ये रूम हम देखेंगे आज। तो इसमें देखिए, जैसे कि हमारे पास चार टास्क दिए गए हैं। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा एक्सप्लोरिंग द विंडोज़ वर्कस्पेस, तीसरा है कॉन्फ़िगरिंग द एंड सिक्योरिंग विंडोज़, और चौथा है कंक्लूजन। तो अगर हम चलते हैं, एक एक्टिव मशीन इसमें दी गई है, तो आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है, बिकॉज it take lot of time to open it, that's why I've opened it already। आप भी इसको ओपन कर लेना। साथ में यहाँ से जैसे शो स्प्लिट व्यू पे क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड वो मशीन आपकी ओपन हो जाएगी। तो एक बहुत ही बेसिक सा रूम है। विंडोज आई गेस कि सबने ही यूज किया होगा, तो सबको ही इसके बारे में पता होगा। बचपन से हम इसी को यूज करते हैं। इस रूम में वही सारी चीजें दी गई हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलें, तो इंट्रोडक्शन में हमको क्या बोलते हैं, सिनेरियो दिया गया है। ट्राई हेट मी, एक रूम दिया गया है, एक मशीन है, जो कि अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सो स्प्लिट व्यू पे जैसे ही मैं ऑन करूंगा, तो यहाँ पे एक रिमोट व्यू से हमारी जो ये ट्राई हेट मी का चैनल है, ये कनेक्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कट करूंगा। तो देखो, ये एक वर्चुअल मशीन के अंदर एक ये विंडोज मशीन ओपन हो गई है। तो बेसिकली वही बोल रहा है ओपन करने के लिए, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम इसको करते हैं चेक। एकदम सही आंसर है गाइस। आप भी इसको ओपन कर लेना, थोड़ा ये टाइम लेता है, तो मैंने इसको पहले से ही ओपन कर लिया था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट में। हमें क्या करना है कि हमें इसी विंडोज मशीन को एक्सप्लोर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो, मैं इसको मिनिमाइज करना चाहूंगा। मैं इसको भी रिवाइज करके क्या क्या चीजें बताई गई हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इतना बड़ा बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये तीन हमारे पास इमेजेस दी गई हैं। ये फर्स्ट इमेज देखो, ये विंडोज 1.0 है। ये 1985 में लॉन्च हुआ था, आया था। उस समय का डेस्कटॉप कुछ ऐसे दिखता था, विंडोज का होम स्क्रीन और डेस्कटॉप ऐसे दिखता था। फिर एक एग्जांपल है आपका, विंडोज मिलीनियम एडिशन 2000 का। तो उस समय का विंडोज कुछ ऐसा दिखता था। और फिर अभी लेटेस्ट में विंडोज 11 है, जो 2021 में लॉन्च हुआ है। इस समय का विंडोज कुछ ऐसा दिखता है। तो आप देख सकते हो कि कैसे चीजें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसिस्टेंटली चेंजेस होती रहती रहती है। बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और हर चीज चेंज हो जाएगी एक टाइम पे। तो हम क्या करेंगे कि हम विंडोज को आज एक्सप्लोर करेंगे, जो हाँ ऑलरेडी हमने बचपन से किया ही हुआ है। और देखेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट टिक्स एंड टेक्निक्स। तो सबसे पहले लॉगिन ऑथेंटिकेशन। तो आप जब भी विंडोज को ओपन करो, सबसे मेन पेज पे अगर आप जाओ, तो आपको ऐसा यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है। अब तो चीजें बदल गई हैं। अब आप फिंगरप्रिंट से, फेस फेस आईडी से, पिन डाल के भी पासवर्ड यूज कर सकते हो, और विंडोज पे लॉगिन एंट्री कर सकते हो। लेकिन बैकग्राउंड में एट द बैकएंड चीजें यही चलती हैं कि आपको ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है। ऑथेंटिकेशन आपका कैसे होगा? जब आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड सही डालोगे, तो आपको यूजर ऑथेंटिकेट करेगा कि आप वैलिड यूजर हो कि नहीं। ऑथराइजेशन क्या है कि एक बार सही डालने के बाद आपको ऑथराइजेशन ये चीज बताता है कि आप क्या क्या यूज कर सकते हो। तो हम इसके आगे चलते हैं, विंडोज का डेस्कटॉप कैसे होता है। तो जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हो, तो यहाँ हमारे पास एक विंडोज का डेस्कटॉप है। यहाँ हमारे पास नंबर वन पे विंडोज का आइकन्स है, इन्हें आइकन्स कहते हैं। नंबर टू पे ये विंडोज का स्टार्ट फोल्डर है। नंबर थ्री पे विंडोज का ये सर्च आइकन है। नंबर फोर पे ये टास्क व्यू है। नंबर फाइव पे ये पिंड एप्लीकेशंस हैं, जो कि आपने टास्क बार पे पिंड की हैं। नंबर सिक्स पे आपका पास ये है नेटवर्क एंड ऑडियो सेटिंग है। यहाँ से आप नेटवर्क और ऑडियो सेटिंग चेंजेस वगैरह कर सकते हो। नंबर सेवन पे आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम, और नंबर एट पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो ये तो थोड़ा पुराना विंडोज का एक डेस्कटॉप है। मैं आपको लेटेस्ट दिखाना चाहूंगा। तो अगर हम चले मेरे ही डेस्कटॉप पे, तो ये देखिए, ये एक लेटेस्ट विंडोज का एप्लीकेशन है, जो कि बहुत ही मिनिमल होता है। यहाँ पे साइड में आपको ये मिल जाएंगे, यही आइकन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स हैं। ये रिसाइकिल बिन है, हर चीज डिलीट होने के बाद इसके अंदर जाती है। अगर हम नीचे जाएं, तो हमारे पास यहाँ टास्क बार ओपन हो जाएगा। टास्क बार में ये वही स्टार्ट मेन्यू है जो आपको दिखाया गया था। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो एक स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, ऐसा आप देख सकते हो। इस पे पिन्ड एप्लीकेशंस, रिकमेंडेड एप्लीकेशंस, और ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया गया है एप्लीकेशंस को। प्रोडक्टिविटी को अलग कर दिया गया है, क्रिएटिविटी को अलग कर दिया गया है, गेम्स को अलग कर दिया गया है, एंटरटेनमेंट को अलग कर दिया गया है। तो ये एक तरीका है। दूसरा, फिर आप जाओगे तो ये आपका एक सर्च मेन्यू है। तो जैसे ही आप सर्च मेन्यू पे क्लिक करोगे, ऐसा कुछ आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करने के लिए बोला है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मुझे सर्च करना है, तो मैंने माइक माइक डाला, माइक्रो,
और मेरे पास रिकमेंडेशन मिलने लगी, सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ गया। तो ऐसे एक विंडो का ये सर्च बार काम करता है। फिर इसको भी हम काटते हैं, फिर नीचे देखेंगे तो ये क्या है, ये कुछ पिंड आइकन्स हैं जो हमने पिंड कर दिए हैं अपने टास्क बार पे फ्रिक्वेंटली एक्सेस करने के लिए। उसके बाद सेम जैसे नोटिफिकेशन पैनल हो गया, यहाँ पे आपके पास डेट एंड टाइम दिखा रहा है। ये एक्सेस पैनल है आपके पास, जैसे मोबाइल पे ऊपर आपका एक्सेस पैनल होता है वैसे ही विंडोज पे भी आपका एक्सेस पैनल है। यहाँ पे आप नेटवर्क सेटिंग हो गई, आपकी ब्लूटूथ सेटिंग हो गई, आपका फोन सेटिंग हो गया, सब आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और यूज कर सकते हो जैसा आपको करना है। तो हम फिर से चलते हैं अपना रूम पे। और नेक्स्ट स्टार्ट मेन्यू कैसे होता है मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले ही। ये स्टार्ट मेन्यू कैसे काम करता है, ये पहले जमाने का स्टार्ट मेन्यू है, बाबा आदम के जमाने का। कुछ बिल्ट इन टूल्स होते हैं जो पहले से ही विंडोज आपको देता है, जैसे कि कैलकुलेटर, फाइल एक्सप्लोरर, नोटपैड, पेंट। कुछ एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड करनी होती है, वो आप जो है उससे डाउनलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। फिर अबाउट योर पीसी आप कैसे देख सकते हो, तो जैसे कि मैं अगर अपने विंडोज के सेटिंग्स में जाऊं, जो कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ, आप सर्च करके भी जा सकते हो। तो आपकी सेटिंग अभी खुल जाएगी थोड़ी देर में। तो ये आपका एक सेटिंग का यूजर इंटरफेस आपका ओपन हो गया है। यहाँ पे आप नीचे सिस्टम्स में जाओगे, और सिस्टम्स में जाने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करके एक अबाउट सेक्शन होता है, यहाँ से इसको आप ओपन करोगे। तो ये यहाँ से आपको डिवाइस का इन्फो देगा, विंडोज का इन्फो देगा, सपोर्ट देगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं वो सब आप देख सकते हो, प्रोडक्ट की एक्टिवेशन। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिवाइस में कितना जीबी रैम है, रोम है, पास 10 टच सपोर्ट है कि नहीं, विंडोज का कौन सा आपके पास चल रहा है। विंडोज जैसे विंडोज 11 मेरी डिवाइस में चल रहा है। तो ये एक चीज थी, ये था विंडोज का अबाउट सेक्शन। फाइल एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फाइल एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट क्या है, फाइल डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स कहाँ स्टोर करोगे, कैसे एक्सेस करोगे। तो उसके लिए हमारे पास ऐसा एक पैनल होता है। तो अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं, तो मैं अगर अपने ही फाइल एक्सप्लोरर पे जाऊं तो नीचे जाके ये फाइल एक्सप्लोरर है, इस पे मैं क्लिक करूं, तो ये कुछ विंडोज 11 2026 इस समय का फाइल एक्सप्लोरर का यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है आपको। जहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा आपको एक्सेस पैनल। यहाँ से आप क्विकली एक्सेस कर सकते हो डेस्कटॉप को, डाउनलोड को, म्यूजिक को, वीडियोस को, जिस भी तरह की आप फंक्शनलिटी को यूज करना चाहोगे आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ओपन है आपका बार, यहाँ पे एड्रेस बार आएगी, यहाँ पे कोई भी चीज ओपन करोगे उसकी एड्रेस आपको दिखाई देगी। यहाँ पे सर्च एरिया, यहाँ पे कुछ भी चीज आप सर्च कर सकते हो। नीचे रिसेंट्स में आपने जो जो चीजें यूज की हैं वो दिखाई जाएंगे। और इस एरिया में क्विकली एक्सेस, क्विक एक्सेस मतलब क्विकली आपने अभी क्या क्या एक्सेस किया हुआ है वो सारी चीजें दिखाई। तो ये तो था आपका एक फाइल एक्सप्लोरेशन का चीज। हम अब नीचे कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस के आंसर हमको सबसे पहले इनके आंसर्स देने के लिए हम अपने वर्चुअल मशीन को ओपन कर लेते हैं, विंडोज की वर्चुअल मशीन को। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। सबसे पहले हमको बोला गया कि अबाउट योर पीसी यहाँ पे होगा, तो देखिए अबाउट योर पीसी कहीं, हाँ ये रहा अबाउट योर पीसी, इसको ओपन करना है। तो ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद डिवाइस स्पेसिफिकेशंस में जाने को बोल रहा है, ये रहा डिवाइस स्पेसिफिकेशंस। और डिवाइस का नेम पूछा है, तो डिवाइस का नेम है ट्राई हेट मी। तो यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे करते हैं इसे पेस्ट। चेक करते हैं राइट आंसर है कि नहीं, एकदम सही। आप भी साथ साथ में इसको करते रहो। रैम पूछ रहा है, तो रैम देखो यहाँ पे दिया गया है 4 GB का रैम है। तो इसको सेम उसी तरीके से हम करेंगे कॉपी। नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे कर देंगे टाइप 400 GB। इसको भी करते हैं चेक, सही आंसर है कि नहीं, एकदम सही आंसर है। बोला कि स्क्रॉल डाउन करो और नीचे, नीचे स्क्रॉल डाउन किया, विंडो स्पेसिफिकेशन आ गई हमारे पास। बोल रहा है कि विंडो विच वर्जन, वर्जन कौन सा है, वर्जन देखो यहाँ पे दिख रहा है 1809। तो 1809 वर्जन चल रहा है, इसीलिए ये इतना पुराना है गाइस हमारा। तो 2021 का चल रहा है विंडोज 11। और अब एक फ्लैग हमको करना है फाइंड, तो इसको हम करते हैं यहाँ से क्रॉस। क्या बोला गया है कि ट्राई एटमी का ऑनबोर्डिंग फोल्डर होगा एक, ये रहा गाइस यहाँ पे, इसको हम करते हैं ओपन। ओपन हो गया, इसके अंदर क्या करना है, वेलकम टीएक्सटी में जाना है, वेलकम टीएक्सटी में हम चले जाते हैं। ओके, तो हाय एम्प्लॉई, वेलकम टू ट्राई एट मी, विद इन दिस फोल्डर यू विल फाइंड एवरीथिंग। ये रहा फ्लैग, ओके हमने फ्लैग ढूंढ लिया है। तो करते हैं यहाँ से कॉपी, और हम करते हैं यहाँ पे अब पेस्ट, और इसको करते हैं चेक। एकदम सही आंसर है। तो हमने तीनों क्वेश्चन का सक्सेसफुली राइट आंसर दे दिया गया, चारों क्वेश्चन का। इसको करते हैं स्प्लिट व्यू को मिनिमाइज, और चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो कि है टास्क 3।
तो टास्क 3 में क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन एंड सिक्योरिंग विंडो, विंडो को कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो और कैसे सिक्योर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशंस को कैसे अपडेट कर सकते हो या अपने विंडोज को कैसे अपडेट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। आप फिर से हम चलते हैं अपने विंडोज के सेटिंग की तरफ। तो हम विंडोज के सेटिंग में आ गए। विंडोज के सेटिंग में हमारे पास जब हम होम पे चले जाते हैं, सबसे पहले होम पे देखो, होम पे यहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं विंडोज अपडेट अटेंशन नीडेड। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड सबसे नीचे देखोगे तो यहाँ विंडोज अपडेट का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करो तो आपके पास विंडोज अपडेट का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपडेट की हिस्ट्री अपनी देख सकते हो, कोई अपडेट है तो उसको आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये सारे पेंडिंग रिस्टार्ट, ये सारे अपडेट अभी मेरे में पड़े हुए हैं। बोल रहा है कि ये अपडेट आप जल्दी से कर लो। तो मैं जैसे ही रिस्टार्ट नाउ बटन में क्लिक करूंगा, मेरा लैपटॉप एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा और ये सारे अपडेट हो जाएंगे। अगर अपडेट को आपको पॉज करना है या आपको अपडेट की हिस्ट्री देखनी है तो यहाँ से सब चीज़ दिखाई जाएंगी। सिक्योरिटी पैचेस हैं ये सारे। ठीक है, तो ये यूजर इंटरफेस था जहाँ से आप अपने विंडोज को अपडेट कर सकते हो और अप टू डेट रख सकते हो। अप टू डेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगेन आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हो और आप जानते हो कि अगर कोई भी सिस्टम अप टू डेट नहीं है तो उसमें वल्नरेबिलिटीज और लूपहोल्स हैं। और वो अटैकर के लिए वेरी वल्नरेबल है, तो उसको वो एक्सप्लॉइट करके लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सेकेंड चीज है इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, वो आप कर लोगे। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इट्स जस्ट लाइक प्ले स्टोर, या प्ले स्टोर ऑन एंड्रॉयड, या आई स्टोर ऑन एप्पल, स्टोर ऑन एप्पल डिवाइसेस। तो जैसे कि आप प्ले स्टोर पे जाके कोई भी एंड्रॉयड के लिए कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, वैसे अगर आपको विंडोज पे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम अनइंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस, तो नेट एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, किसी भी एप्लीकेशंस पे जाओ, राइट हैंड साइड पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, अनइंस्टॉल का, कट का, रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल वगैरह हर चीज़ कर सकते हो। वापस से हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो डिवाइन इनटू सेटिंग, तो हम सेटिंग्स पे आ गए। जैसे कि यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में देखेंगे, एक तो टास्क मैनेजर के बारे में देखेंगे। ये टास्क मैनेजर है आपका, और ऊपर ये है आपका कंट्रोल पैनल। तो इसके लिए हम फिर से सबसे ऊपर चलते हैं और सोर्स स्प्लिट व्यू को ओपन करते हैं। सिक्योरिटी के लिए ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना कंट्रोल पैनल की तरफ। तो यहाँ से इनको हम करते हैं क्रॉस। हमने फ्लैग फाइंड किया हुआ था। तो देखो यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल यहाँ आपको दिख रहा है और ये टास्क मैनेजर दिख रहा है। तो मैं कंट्रोल पैनल पे डबल क्लिक करता हूँ तो सेम चीज ओपन हो जाएगी। कि कंट्रोल पैनल क्या है कि आपकी सेटिंग्स को डिवाइड कर देता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, जैसे नेटवर्क की सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए, या हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, क्लॉक एंड रीजन को, यूजर अकाउंट को, सिस्टम एंड सिक्योरिटी को। तो आप यहाँ से कंट्रोल पैनल से इजिली इन चीजों को एक्सेस कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। ओके, सेकेंड चीज हम जिस पे आते हैं वो है टास्क मैनेजर। तो इसको फिर से हम करते हैं क्रॉस और हम अपने टास्क मैनेजर को यहाँ से ओपन करते हैं। तो टास्क मैनेजर आपको क्या बताता है। टास्क मैनेजर आपको जो चीजें बताता है वो बताता है आपको प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन देता है, परफॉर्मेंस की, क्या परफॉर्मेंस वो किस पे काम कर रहे हैं, यूजर यूजर कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर डिटेल्स, मोर टेक्निकल व्यू होता है डिटेल्स में, और सर्विसेज। तो ये पांच चीजें आपको प्रोसेसेस बताता है। जैसे कि अभी हमने टास्क मैनेजर को ओपन किया हुआ है इस वर्चुअल मशीन में, तो दिखा रहा है कि एप्स ऑन रनिंग फोरग्राउंड पे टास्क मैनेजर है वो इतनी सीपीयू खा रहा है 3%, और इतनी मेमोरी यूज कर रहा है 38%। और हम ऐसे ही बैकग्राउंड एप्लीकेशंस पे क्या क्या रन कर रही हैं, तो बैकग्राउंड एप्लीकेशंस इतनी इतनी रन कर रही हैं और वो इतना मेमोरी वगैरह इतना सब चीज खा रही है। तो ये आपका टास्क मैनेजर है। यहाँ से आप सीपीयू का अपना देख सकते हो कि आपका सीपीयू कितना यूटिलाइजेशन पे है, कितने कोर पे काम कर रहा है, क्या स्पीड चल रही है उसकी। ठीक है, फिर यूजर सेक्शन पे आप जाके आप कौन सा यूजर अभी इस समय करंटली उसको यूज कर रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो आप हो, वो यूज कर रही है। चौथी चीज डिटेल्स पे हम जाएंगे। तो डिटेल क्या है, मोर टेक्निकल व्यू ऑफ रनिंग प्रोसेसेस इंक्लूडिंग प्रोसेस आईडी। तो रनिंग प्रोसेस का और टेक्निकल व्यू में है, उनकी प्रोसेस आईडी दिया हुआ है, कितना सीपीयू यूज कर रहे हैं, मेमोरी है। और पांचवा सर्विस। तो सर्विस पे हम क्लिक करते हैं तो ये सर्विसेज क्या क्या हैं जो आपके फोरग्राउंड बैकग्राउंड पे रन कर रही हैं। कुछ सर्विसेज आपकी रनिंग स्टेज में हो सकती है, कुछ सर्विसेज आपकी स्टॉप स्टेज में हो सकती है। तो यहाँ से आपका वो सब सर्विसेज का है। ठीक है, तो ये तो था आपका टास्क व्यू। और अब इसके बाद हम चलते हैं नेटिव विंडो सिक्योरिटी। तो नेटिव विंडो सिक्योरिटी के लिए हमारे पास है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल।
तो या कि विंडोज सिक्योरिटी यहाँ पे है, विंडोज सिक्योरिटी अगर हम यहाँ से ओपन करें तो ऐप ऑन अ कंप्यूटर अलाउ पे कर देते हैं। ठीक है, तो विंडोज सिक्योरिटी का यहाँ पे खुल जाएगा हमारे पास। तो देखिए विंडोज सिक्योरिटी में हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन ऑन है हमारा, ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल भी ऑन है, डिवाइस की सिक्योरिटी भी ऑन है, लेकिन वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ है। तो हम इसको टर्न ऑन भी कर सकते हैं अगर हमें ऑन करना है और चेक करना है तो बेसिकली ये यहाँ पे वही सारी चीजें दी गई हैं कि ये ऑफ है, इसको आप टर्न ऑन कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको अगर हम टर्न ऑन कर दें तो ये भी हमारा रियल टाइम सिक्योरिटी ऑन हो जाएगी। बाद में जब भी रियल टाइम सिक्योरिटी के लिए स्कैन करना होगा ये स्कैन कर लेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ थी। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि विंडोज फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या होता है कि फायरवॉल आपके इंटरनल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क से अलग करता है। ये इसमें कुछ प्री डिफाइंड सर्टेन रूल्स होते हैं जिसकी मदद से अगर कोई भी इनकमिंग ट्रैफिक है तो उस रूल से ये अलाउ करते हैं। जैसे कि आपके ट्रैफिक मैन हो गया या एक बिल्डिंग का वॉचमैन हो गया। वॉचमैन क्या है कि अगर आप उस बिल्डिंग में रहते हो तो आपको अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए, लेकिन आप उस बिल्डिंग में नहीं रहते हो तो आपको वहीं पे रोक देगा। तो फायरवॉल बेसिकली वही काम करता है। ये इंटरनल ट्रैफिक को एक्सटर्नल ट्रैफिक से, एक्सटर्नल नेटवर्क से सेपरेट करता है और ये प्री डिफाइंड रूल्स पे जो भी अवेलेबल प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका यूज करके उसके हिसाब से काम करता है। तो विंडोज में जो प्री डिफाइंड फायरवॉल होता है, प्री बिल्ड फायरवॉल होता है, वो होता है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, हम विंडोज डिफेंडर फायरवॉल पे ओपन करें तो ये विंडोज डिफेंडर फायरवॉल का यूजर इंटरफेस ओपन हो गया है। और यहाँ पे हम बेसिकली डोमेन, प्राइवेट एंड पब्लिक, तीन चीजें होती हैं। डोमेन हो गया, प्रोफाइल हो गई, प्राइवेट प्रोफाइल होगी और पब्लिक प्रोफाइल हो गई। तो डोमेन प्रोफाइल में देखिए हमारे पास यहाँ पे विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन है, पब्लिक में भी ऑन है, प्राइवेट में भी ऑन है। डोमेन में इनबाउंड, आउटबाउंड, इनबाउंड का फीचर मतलब आउटगोइंग के लिए कैसा आप वो रखना चाहते हो, रूल्स रखना चाहते हो। ठीक है, आउटबाउंड मतलब आउटगोइंग के लिए, इनबाउंड मतलब अंदर आने के लिए। तो ये विंडोज डिफेंडर फायरवॉल है। आप यहाँ से इनबाउंड रूल को सेट कर सकते हो, आउटबाउंड रूल को सेट कर सकते हो। इनबाउंड रूल मतलब कि बेसिकली कि अंदर आने के लिए कौन से रूल रहेंगे, मतलब कि जिसके पास आईडी कार्ड है या एक्सेस की है वो अंदर आ सकता है। तो ऐसे एक रूल आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो बिल्डिंग में आ जाएगा, वैसे इनबाउंड रूल है। आउटबाउंड रूल मतलब कि बाहर कौन कौन जा सकता है, तो आउटबाउंड रूल आप रख सकते हो। कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी रूल्स यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, यहाँ से मॉनिटरिंग रूल चेंजेस कर सकते हो। तो ये एक यूजर इंटरफेस है इन विंडोज डिफेंडर फायरवॉल का। ये सारी चीजें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। हमारे पास कुछ चार पांच क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको करते हैं यहाँ से क्रॉस। सबसे पहले पूछ रहा है कि यूज द ट्राई हेट मी वेलकम। तो यूज ट्राई हेट मी वेलकम किधर है? ट्राई हेट मी वेलकम इंस्टॉलर लोकेटेड विद इन द ट्राई हेट मी ऑनबोर्डिंग। अच्छा, ट्राई हेट मी ऑनबोर्डिंग है। ट्राई हेट मी ऑनबोर्डिंग के अंदर ट्राई हेट मी वेलकम ये रहा, इंस्टॉलर है। ठीक है, तो इंस्टॉलर लोकेट किया गया है, इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट पे क्लिक कर देते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। एक इंस्टॉलर है, हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन ऐसे ही इंस्टॉल होती है एक विंडोज में, और हम यहाँ इसको फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे हमको अपना फ्लैग मिल गया, हेयर इज योर फ्लैग टीएच मी योर फर्स्ट डे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे टाइप, टीएच मी योर फर्स्ट डे और एक्सक्लेमेशन मार्क। और चेक करते हैं क्या ये सही फ्लैग है कि नहीं। एकदम सही फ्लैग है ये। सेम सेकेंडली चीज, हम इन्वेस्टिगेट टाइम एंड लैंग्वेज सेक्शन ऑफ द विंडो सेटिंग ऐप विच कंट्री और रीजन इज योर कंप्यूटर इज करंटली सेट टू। अच्छा, टाइम एंड लैंग्वेज सेटिंग को हमें अपना एक्सेस करके बताना है कि कौन से लोकेशन में हमारा भी विंडोज करंटली सेट है। तो ये यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये चीज, टाइम एंड डेट एंड टाइम सेटिंग पे हम यहाँ से चले जाएंगे। तो डेट एंड टाइम सेटिंग पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए आ गया, यूनिवर्सल टाइम ऑन है और यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि यूएस टाइम पे ये है। ओके, तो यहाँ से हम इसको लिख देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, जैसा कि हमें शो हुआ था। इसको करते हैं चेक। ठीक है, एकदम सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, ओपन द टास्क मैनेजर ऑफ योर वर्क स्टेशन डेस्कटॉप ऐप। तो टास्क मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। टास्क मैनेजर को हमने ओपन कर लिया है। नेविगेट टू द यूजर टैब, और यूजर टैब पे नेविगेट करते हैं। ये रहा यूजर टैब, यहाँ नेविगेट किए। विच अकाउंट इज करंटली लॉग ऑन, तो एडमिनिस्ट्रेटर 24 एडमिनिस्ट्रेटर लॉग ऑन है। तो हम यहाँ पे
टाइप कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। देखते हैं कि सही आंसर है कि नहीं। ओके, आफ्टर अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग कस्टम स्कैन, क्लिक एंड सिलेक्ट सी डिटेल, व्हाट इज द फाइल नेम आफ्टर द अफेक्टेड सेक्शन। ओके, कस्टम स्कैन को हमें स्कैन करना है, तो चलिए इसे भी करते हैं। तो हम विंडोज सिक्योरिटी पे चले जाएंगे और विंडोज सिक्योरिटी के बाद इसे अलाउ कर देंगे। और यहाँ हमारा विंडोज सिक्योरिटी ओपन हो रहा है। यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, फायरवॉल, नेटवर्क प्रोटेक्शन, ऐप एंड ब्राउजर प्रोटेक्शन, डिवाइस एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एट अ ग्लांस आ गया है। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को हम कर देते हैं ऑन। नो, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन हमारा ऑन हो गया है। ओके, तो आप जैसा देख सकते हो कि वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन ऑन हो गया। अब इस पे हम क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद क्विक स्कैन पे हम क्लिक करेंगे। और क्विक स्कैन पे वही ये 1 मिनट टाइम लेगा स्कैन होने में। तो ये देखिए जैसे कि ये स्कैन हो रहा है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ गाइस। तो हमारा हो चुका है स्कैन कंप्लीट और स्कैन ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे। स्कैन ऑप्शंस के बाद हमें दिख जाएगा क्विक स्कैन, फुल स्कैन और कस्टम स्कैन। तो हमें क्या करना था, कस्टम स्कैन करना था। हम कस्टम स्कैन पे क्लिक करेंगे और स्कैन नाउ पे क्लिक करेंगे। तो कस्टम स्कैन पे क्लिक करके दिख रहा है कि क्लिक वायरस डॉस इक्लेयर टेस्ट फाइल्स। तो ये फाइल किधर है हमारे पास, हमको चेक करना पड़ेगा। क्या ये डाउनलोड में है या डॉक्यूमेंट में है, डेस्कटॉप में है, ट्राईहैट में ऑनबोर्डिंग में है। हम चेक कर लेते हैं कि किस पे है। तो हमारा स्कैन हो गया कंप्लीट। तो हम जाएंगे थ्रेट हिस्ट्री पे और थ्रेट हिस्ट्री पे क्वारंटीन थ्रेड्स, नो थ्रेड्स, अलाउड थ्रेड्स, यहाँ पे सी फुल हिस्ट्री पे देखिए यहाँ पे ये आ गया। वायरस डॉट ई का टेस्ट फाइल्स थी, वायरस डॉट ई का टेस्ट फाइल्स थी। एक्शंस क्या है इस पे, हमने एक्शंस क्या ले सकते हैं, सी डिटेल्स में सी वरी एक्शंस विद ऑप्शन नहीं दे रहा है क्योंकि एक की बेसिकली एक ये वर्चुअल मशीन है। तो इस पे आपका जो जो अफेक्टेड फाइल नेम शोन इन द अफेक्टेड सेक्शन, तो फाइल का नेम क्या है। तो फाइल का नेम है ट्राई हैट मैलॉक टॉक। तो फाइल का नेम आप लिखते जाओ मेरे साथ, ट्राई हैट मी MALLOC मैलॉक टॉक। चेक कर लेते हैं क्या ये सही फाइल का नेम है कि नहीं। ओके, नहीं ये तो गलत है। ओके, तो थोड़ा सा बग था। ट्राई हैट मी, एल दो नहीं होगा, एक सिंगल एल है, तो एक राइट आंसर है। तो हम करते हैं अपने इसको मिनिमाइज और चलते हैं टास्क और कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन पे हम आ गए। तो आज हमने यही देखा कि ट्राई में विंडो बेसिक का रूम था। इस रूम में हमें विंडोज के बेसिक इंटरफेस जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, सिस्टम इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, टास्क मैनेजर और सिक्योरिटी फीचर्स प्रैक्टिकली एक्सप्लोर किए। साइबर सिक्योरिटी में विंडोज के लिए ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आगे जाके हमें विंडोज CLI या प्रोसेस सर्विसेज, परमिशन लॉग्स और विंडोज सिक्योरिटी को डीपली एक्सप्लोर करेंगे तो हमें इसकी बहुत ही नीड आएगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो बेसिकली इसके आगे हम देखेंगे लिनक्स का CLI सर्वर रूम एंड विंडोज का CLI बेसिक रूम। इसको हम कर देते हैं पहले चेक। और रूम हमारा हो गया है 100% कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइस, सी यू।